तो गाइस हम स्टार्ट करें 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर। ये 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट। ये चैप्टर विद ऑप्शन 8 मार्क्स के होते हैं। यही सेम चैप्टर आपको नीट में यूनिट 6 में मिलेगा, लेकिन नीट में इस चैप्टर का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाती हूँ जो आपको यूजफुल होगा टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मोर इजी। प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्लांट के पास एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। प्लांट के पास ऑर्गन होता है रूट, ये रूट जो है वो रूट सिस्टम में आता है, स्टेम और लीफ जो है वो शूट सिस्टम में आता है। इसी के बाद दूसरा बेसिक हम पढ़ेंगे प्लांट में जो है किंगडम प्लांट। जब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की, तो किंगडम प्लांटे जो है वो दो हिस्से में डिवाइड होता है। जैसे कि आप देखते हो, पहला होता है क्रिप्टोगेमी और दूसरा होता है फेनोगेमी। ये डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीड होता है। क्रिप्टोगेमी में सीड जो है वो एब्सेंट होते हैं और फेनोगेमी में सीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फेनोगेमी वापिस से डिवाइड होता है दो हिस्से में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं आपको क्रिप्टोगेमी डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही क्योंकि अभी हमें उसकी नीड नहीं है। फेनोगेमी दो हिस्से में डिवाइड होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें सीड नेकेट होती है, ये कवर्ड मिलती है। एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड होती है। हमारे को जो जरूरत है वो है एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसी पे कंप्लीट चैप्टर हमारा है। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में प्लांट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये प्लांट जो है फ्लावर्स देते हैं और फ्लावर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आप एंजियोस्पर्म का थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको इसके अंदर नेक्स्ट मिलता है एंजियोस्पर्म्स का नेक्स्ट पार्ट मिलता है। एंजियोस्पर्म दो हिस्से में डिवाइड होता है, एक होता है मोनोकॉट्स और दूसरा होता है डाइकॉट्स। ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स डिपेंड करता है, अगर कॉटिलीडॉन एक है तो मोनोकॉटिलीडॉन कहते हैं और कॉटिलीडॉन दो है तो इसे हम डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में और कुछ बेसिक्स। थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, तो इसके अंदर वो प्लांट आते हैं जो फ्लावर्स देते हैं। फ्लावर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, इसे हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के दो डेफिनेशन दे सकते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। आप यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि लाइफ जो है आज कंटिन्यू हो रही है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज या मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन की वजह से आज होमो सेपियंस जो है वो कंटिन्यू मेंटेन्ड है। हम आगे की तरफ बढ़ते, आगे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी करना है तो ये देखिए। हम आगे की तरफ बढ़ते, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। इसमें टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये अपोजिट सेक्स के होना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होता है। माइटोसिस होने की वजह से यहाँ पर जो पेरेंटल क्रोमोसोम होता है 2n जो है वो ऑफस्प्रिंग में भी 2n ही रहता है। और जब हम बात करते हैं मियोसिस में, तो यहाँ पेरेंटल जो है वो 2n होता है, ऑफस्प्रिंग में ये रिड्यूस हो जाता है और ऑफस्प्रिंग में ये n हो जाता है। हम जब बात करते हैं यहाँ पर 2n रिमेन्स 2n की वजह से ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होती है टू देयर पेरेंट्स, और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉन आइडेंटिकल होती है टू देयर पेरेंट्स। और यहाँ ऑफस्प्रिंग नॉन आइडेंटिकल की वजह होती है रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो हम स्टार्ट करते हैं विद